चूंकि ईश्वर हर जगह है और हर वस्तु में है, यह सर्वव्यापी ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा निर्गुण है। गुण, आकार और लिंग भेद के बिना निर्गुण ब्रह्म को पुरुष या स्त्रीलिंग के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। वेदों में अज्ञेय ईश्वर के लिए प्रश्नवाचक का अथवा कौन और कस्मै अथवा किसे इत्यादि शब्द देखने में आते हैं। संस्कृत में ईश्वर के लिए अक्सर तत् शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है जिसका अस्तित्व है। हिंदू साधना ओम तत्सत के उच्चारण से शुरू होती है। ओम ध्वनि में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का समावेश है। तत् अर्थात जो अस्तित्व में है और सत अर्थात सत्य। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्व मीमांसा के पाठ पढ़ाते हैं और हर पाठ तत् त्वम असि के साथ समाप्त होता है, अर्थात तुम्हारे और सर्वव्यापी ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में ईश्वर के बारे में कहा गया है, आत्मा और देह का दाता है वही, प्राणी और देवता जिसके अनुशासन में रहते हैं, मृत्यु और अमरता जिसकी छाया प्रतिबिंब है, उस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूर्य भी स्थिर, ऐसे देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऋग्वेद 1:121-9। ऋषि मुनियों को यह एहसास हुआ कि ईश्वर का यह वर्णन आम मनुष्यों की समझ में आना कठिन होगा। हिंदू धर्म के मूल में एक निर्गुण ब्रह्म की दार्शनिक अवधारणा थी, परंतु आम मनुष्यों को एक ऐसे ईश्वर की पूजा करने की जरूरत थी जिसकी वे कल्पना कर सकें और मूर्त रूप में ढाल सकें। इस तरह एक सगुण ब्रह्म के विचार का जन्म हुआ। इस साकार, सगुण और सदेह ब्रह्म को ईश्वर या भगवान का नाम दिया गया। देखा जाए तो ईसाई धर्म के गॉड और इस्लाम धर्म के अल्लाह के लिए ईश्वर ही सबसे उपयुक्त शब्द है, क्योंकि इन धर्मों में ब्रह्म जैसी कोई अवधारणा नहीं है, परंतु हिंदू ईश्वर के अनेक रूप हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मा अथवा सर्जक, विष्णु अथवा संरक्षक और महेश अर्थात शिव विध्वंसक की त्रिमूर्ति है, जो ईश्वर के सिद्धांत की विभिन्न अभिव्यक्तियों के प्रतीक हैं। इनके अतिरिक्त इनकी पत्नियां, अन्य साथी और विभिन्न अवतार भी हैं, जो अवसरों और भक्तों की निजी श्रद्धा के अनुसार पूजे जाते हैं। अवतार के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत राम और कृष्ण की तरह मानव रूपी ईश्वर की पूजा की जाती है, का एक लाभ यह भी है कि भक्त हिंदूवाद के मूल विचार अर्थात निराकार सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता का कोई उल्लंघन किए बिना निजी तौर पर एक देहचारी ईश्वर के साथ जुड़ाव महसूस कर सकता है। इस तरह अज्ञेय और निर्गुण ब्रह्म एक देहधारी अवतार के रूप में भक्त के लिए बहुत जाना पहचाना और निकट का अनुभव हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू दार्शनिक विचार एक मूर्त आकार लेकर आम मनुष्यों की पहुंच के दायरे में आ जाता है। अवतार के सिद्धांत को एक तरह से एक निजी ईश्वर की भक्ति की
लोकप्रिय मांग के समाधान के रूप में भी देखा जा सकता है। एक ऐसा ईश्वर जिसके साथ भक्त अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का तालमेल बिठा सके। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, मैं अवतार के रूप में अवतरित होता हूं। बुराई का अंत करके धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं समय समय पर जन्म लेता रहता हूं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि विष्णु के दशावतार अर्थात 10 अवतार मानव के विकास क्रम के विभिन्न चरणों के प्रतीक प्रतीत होते हैं। वह भी डार्विन के सिद्धांत के 2000 वर्ष पहले। मत्स्य अथवा मछली, कूर्म अथवा कछुआ, वराह अथवा जंगली सुअर, नरसिम्हा अर्थात आधा मनुष्य आधा शेर, वामन अर्थात बौना और परशुराम अर्थात फरसाधारी से लेकर आदर्श नायकों राम और कृष्ण तक और फिर बुद्ध, एक रोचक समावेश जिस पर आगे चलकर चर्चा करेंगे, और कल की जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ तक विष्णु के ये अवतार अपने आप में एक दिलचस्प श्रृंखला की कड़ियां हैं। कल्कि को आग की लपटों के भीतर और सफेद घोड़े पर सवार एक खड्गधारी योद्धा के रूप में दिखाया जाता है। उसे विश्व के भावी विनाश का प्रतीक माना जाता है, जिसके बाद कलियुग का अंत और सतयुग का शुभारंभ होगा। कुछ लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तिगड़ी को सरल ढंग से लेते हुए उन्हें तीन अलग अलग देवताओं के रूप में देखते हैं, परंतु दरअसल वे तीनों एक ही ईश्वर के तीन अलग रूप हैं और संयुक्त रूप से एक उत्तम पुरुष का आदर्श स्थापित करते हैं। इसी तरह देवताओं और दानवों को रचने वाले ईश्वर को प्रजापति के नाम से जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों में ईश्वर के अनेकानेक रूपों का वर्णन है, जो विभिन्न देवी देवताओं के नाम से अपनी अपनी महिमा रखते हैं। इसके पीछे एक कारण हिंदू देवताओं में आदिवासियों के देवी देवताओं का समावेश भी हो सकता है। जैसे जैसे हिंदूवाद ने देश के कोने कोने में जड़ें फैलाईं, वैसे वैसे यह स्थानीय देवी देवताओं को भी अपने दायरे में समेटता चला गया। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदूवाद ने स्थानीय धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को कुचलने की बजाय उन्हें अपना अंग बना लिया और हिंदू देवालय में नए देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित होती चली गईं। कई आदिवासी कबीले पशुओं की पूजा करते थे। हिंदूवाद ने आस्था के इन प्रतीकों का अनादर करने की बजाय उन्हें भी अपने आंचल में समेट लिया और इन श्रद्धेय पशुओं को देवी देवताओं के साथी या वाहन बना दिया। इस तरह वैदिक देवी देवता शेर, मोर, हंस या बैल की सवारी करते दिखाई देने लगे। अपनी उदार और समावेशी प्रकृति के कारण हिंदूवाद ने अन्य आस्थाओं को अस्वीकार या खारिज करने की बजाय उन्हें इसी तरह अपने विशाल पंखों में समेट लिया। इन कारणों से हिंदू धर्म में कितने ही देवी देवता प्रतिष्ठापित होते चले गए, जिनमें हर एक की अपनी विशिष्ट छवि और भूमिका थी। कुछ देवी देवता शांत और प्रसन्न चित्त मुद्रा में चित्रित किए जाते थे, तो कुछ दुष्ट शक्तियों पर प्रहार करते हुए क्रोधित मुद्रा में। उदाहरण के लिए विष्णु ने एक राक्षस का वध करने के लिए अर्ध मानव और अर्ध सिंह का अर्थात नरसिम्हा का रूप धारण किया था, क्योंकि उसे कोई मनुष्य नहीं मार सकता था। इसी तरह शिव, विष्णु और हाथी की सूंड वाले विघ्नहर्ता गणेश की छवि से सभी परिचित हैं। ईश्वर के विभिन्न रूपों से जुड़ी सभी विशिष्ट छवियां और भूमिकाएं
कुल मिलाकर सृष्टि की हिंदू अवधारणा की प्रतीक हैं, जिनके पीछे एक गहरा दार्शनिक चिंतन दिखाई देता है। इनमें अज्ञान और अन्याय को मिटाने से लेकर विध्वंस और पुनर्सृजन तक का विराट उद्देश्य देखा जा सकता है। ब्रह्मा अर्थात सृष्टि के रचयिता को हमेशा चतुर्मुखी दिखाया जाता है और उनके चारों मुख चारों दिशाओं का अवलोकन करते हैं, जैसा कि सृष्टि का निर्माण करने वाले को शोभा देता है। वे हाथ में वेद लिए और एक अर्चना कलश के पास कमल पर बैठे दिखाई देते हैं। कमल को एक पवित्र फूल माना जाता है, क्योंकि यह कीचड़ में खिलकर भी मैला नहीं होता। उनकी पत्नी सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी माना जाता है। वे हमेशा हाथ में वीणा लिए बैठी दिखाई देती हैं, जो सृष्टि के संगीत की प्रतीक है, और ओम के रूप में उस आंतरिक वाणी की जिससे सृष्टि का उद्भव हुआ। सरस्वती के एक हाथ में मनकों की माला है, जो प्रार्थना और ध्यान की प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में ताड़ का पत्ता है, जिस पर अंकित अक्षर विद्या के प्रतीक हैं। वे भी ब्रह्मा की तरह कमल पर बैठी दिखाई देती हैं, परंतु कभी-कभी वे मोर पर भी बैठी दिखाई जाती हैं, जो शिक्षा से उत्पन्न होने वाले अभिमान को नियंत्रण में रखने का प्रतीक है। उनका वाहन भव्य और सौम्य हंस है। ब्रह्मा को यदा कदा ही पूजा जाता है। उनके मंदिर भी गिने चुने हैं, जिनमें राजस्थान में स्थित पुष्कर मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। उनकी तुलना में सरस्वती कहीं अधिक लोकप्रिय है, जिन्हें व्यापक रूप से पूजा और चित्रित किया जाता है। उनकी पूजा का एक विशिष्ट दिन भी है, जिसे सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा की पूजा के लिए ऐसा कोई विशिष्ट दिन नहीं है। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि एक शीर्ष देवता की मात्र पत्नी होने के बावजूद सरस्वती का महत्व कम नहीं होता। भले ही हिंदूवाद लिंग पर आधारित भेदभाव से पूरी तरह मुक्त न हो, परंतु ईश्वरीय छवि में स्त्रियों का समावेश इसकी एक अनूठी और अनुकरणीय विशिष्टता मानी जा सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शक्ति के रूप में देवी की विभिन्न छवियों में देखा जा सकता है। ये जीवन शक्ति की प्रतीक है, जो जीवन की रचना करती है, पालती पोसती है, विकसित करती है और जरूरत पड़ने पर शत्रुओं का विनाश भी कर सकती है। वह ऊर्जा की प्रतीक है, जिसके बिना पुरुष देवता निष्प्रभाव हो सकते हैं। इस नारी ऊर्जा के कई रूप हैं। सरस्वती के रूप में वह ज्ञान की प्रतीक है, तो लक्ष्मी के रूप में धन और संपन्नता की। शिव की अर्धांगिनी उमा या पार्वती के रूप में वह शिव से अविभाज्य है। अग्नि और ऊष्मा या पुरुष और प्रकृति की तरह। कामाक्षी या राजराजेश्वरी के रूप में वह एक महान मां है। दुर्गा के रूप में वह शेर पर सवार होकर 8 मानवीय बुराइयों लोभ, मोह, क्रोध, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार और वासना का विनाश करती है। देवी का सबसे भयानक रूप काली के रूप में प्रकट होता है, जो साक्षात काल की प्रतीक है। काली रंगत, क्रोधित हाव भाव और आक्रामक मुद्रा में वह अक्सर रक्त से सनी खोपड़ियों की माला पहने, एक हाथ में कटा हुआ सिर उठाए और पांव तले अपने शत्रुओं को कुचलती हुई चित्रित की जाती है। इससे भी दिलचस्प तथ्य यह है कि देश भर में कुल 51 शक्तिपीठ हैं
और इनमें से प्रत्येक पीठ शिव की पहली पत्नी सती के एक अंग को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए थे। सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित की गई अग्नि परीक्षा में आत्मदाह कर लिया था और दुखी और शोकग्रस्त शिव उसके मृत शरीर को उठाए घूम रहे थे। उन्हें इस अवस्था से उभारने के लिए ही विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया था। बाद में पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। ऐसे भी मंदिर हैं जहां देवियां माह में 3 दिन मासिक धर्म के लिए एकांत वास करती हैं, जैसे केरल में चेंगन्नूर का मंदिर। और ऐसे मंदिर भी जहां देवी के सिर्फ पद चिन्ह पत्थर पर अंकित पूजे जाते हैं। मेरे घरेलू राज्य केरल में देवियों के मंदिरों की भरमार है, जिन्हें सिर्फ देवी या भगवती के नाम से जाना जाता है और दोनों का एक ही अर्थ है। भगवती पूजा का सबसे लोकप्रिय रूप भद्रकाली की पूजा में देखने में आता है, जो काली का ही एक रूप है। तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर अल्लुकल भगवती मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि वहां 2009 में महिलाओं की सबसे विशाल भीड़ जुटी थी। 25 लाख का ये आंकड़ा हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, जो 2017 में 45 लाख पर पहुंच गया। फरवरी में पोंगल के अवसर पर जुटने वाली महिलाओं की यह भीड़ देवी को चढ़ाने के लिए घर में बने व्यंजन लेकर आती है। दुर्गा के जन्म को लेकर एक अद्भुत पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका सिर भैंसे का था। उसने सभी देवताओं को पराजित करके अपने आप को पूरी सृष्टि का राजा घोषित कर दिया था। पराजित देवता इंद्र की शरण में जाकर छिप गए और महिषासुर को हराने का कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों और विशिष्ट गुणों को इकट्ठा करके एक नई शक्ति की रचना करने का फैसला किया, जो महिषासुर को हरा सके। परिणाम स्वरूप एक महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके संपन्न होते ही आकाश में भयानक बिजली कड़की और 18 भुजाओं वाली एक स्त्री प्रकट हुई। शेर पर सवार इस स्त्री ने अपनी सभी भुजाओं में कोई न कोई अस्त्र उठा रखा था। उसके और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो 9 दिन और 9 रात तक चला। अंततः नारी शक्ति की इस नई प्रतीक अर्थात देवी दुर्गा की जीत हुई और महिषासुर मारा गया। तभी से हिंदू इन 9 दिनों को नवरात्रों के रूप में मनाते हैं, जिसके बाद दुर्गा पूजा के दिन देवी की पूजा की जाती है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ छिटपुट समूह उल्टे महिषासुर की ही पूजा करने लगे हैं। उनका मानना है कि महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय दरअसल जंगली आदिवासियों पर सभ्य हिंदुओं के आक्रमण और दमन की प्रतीक है। देवी की विभिन्न छवियों से ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदूवाद ने देवी पूजा की विविध परंपराओं को धीरे धीरे अपना अंग बना लिया है। काली पूर्व वैदिक युग की देवी प्रतीत होती है, जिसे हिंदुओं ने शक्ति की प्रतीक का रूप दे दिया। कहीं कहीं हिंदू शास्त्रों में एक ही दैवीय शक्ति का नर और नारी दोनों रूपों में वर्णन मिलता है। विष्णु का नारी रूप धारण करना तो प्रसिद्ध है ही, गणेश को भी विनायकी या गणेश्वरी के रूप से नारी रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि आजकल उसकी कम ही पूजा की जाती है। इसी तरह अर्जुन ने भी अर्जुनी अथवा नारी और बृहन्नला अथवा हिजड़ा का रूप धारण किया था। मदुरई के एक मंदिर में उनके इन तीनों रूपों की मूर्तियां मौजूद हैं। महाकाव्य रामायण में वानर देवता हनुमान को भगवान राम के सेवक और परम भक्त के रूप में चित्रित किया गया है।
विद्वानों के अनुसार हनुमान का यह पात्र वैदिक दर्शन में जीववादी प्रकृति पूजा और साथ ही हिंदूवाद के दायरे में आदिवासियों के समावेश का प्रतीक है। हिंदू महाग्रंथों में चित्रित पशु पात्र जो मनुष्यों के साथ उन्हीं की भाषा में संवाद करते दिखाए जाते थे, संभवतः आदिवासी जातियों के प्रतीक थे। हनुमान के अलावा गिद्ध रूपी जटायु और भालू रूपी जामवंत ऐसे ही कुछ पात्र हैं। एक अन्य दिलचस्प उदाहरण ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के मामले में देखा जा सकता है, जो अपने भव्य रथ के लिए प्रसिद्ध हैं। यह रथ किसी पवित्र लक्ष्य की